हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंकुरण अकेडमी पर। मैं शिवकांत विश्वकर्मा आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हैं। पिछली क्लास की वीडियो में हम लोग लेटर कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको वर्ड कोडिंग बताते हैं कि आखिरकार जो हमारे पेपर में वर्ड कोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्या है हमारा वर्ड कोडिंग। इसमें क्या किया है, जो हमारा क्या होगा, वर्ड कोडिंग ना करके यहाँ पर लिख लीजिए वर्ड कोडिंग या फिर स्लैश करके नंबर या सिंबल कोडिंग। क्या कर लीजिए, नंबर या सिंबल कोडिंग। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, या तो नंबर दिया जाएगा आपको कोड करके, नंबर दे दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, उसने कह दिया कैड को हमने लिखा है 58। इस तरीके से क्या कर दिया जाएगा, नंबर में कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, नंबर में क्या कर दिया, या फिर उसका सिंबल दे दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, सिंबल। जैसे इसको क्या कर दिया जाएगा, संकेत, इसको डॉलर का चिन्ह बना दिया, इसको हैच कर दिया, इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। इस तरीके से क्या कर दिया होगा, कोड कर दिया होगा। तो हम क्या करेंगे, तो इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं कि जो हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके क्वेश्चन को नंबर कोडिंग के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन किस तरीके का है और क्या कह रहा है, और किस तरीके का नंबर कोडिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी कूड़ भाषा में सी डेट, क्या लिखा है, सी डेट की जी आपका क्या हो गया, एक वर्ड हो गया, और इसको क्या लिखा गया है, आपका नंबर में लिखा गया है। क्या लिखा गया है, नंबर में 957315। इससे पता चल जाएगा कि जी आपका नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है। और आगे लिखा है डिपॉजिट, आगे क्या लिखा है, डिपॉजिट। जी आपका क्या लिखा है, डिपॉजिट। ठीक है, डिपॉजिट को क्या लिखा उसने, 7528941। इस तरीके का लिखा है। पूछा है आपका TEAD, टेट को पूछा है कि आखिरकार इसको किस तरीके का लिखा जाएगा। तो देखिए इसको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें क्या होता है, हमें देखना है कि जो हमसे पूछा गया है वो लेटर इन वाले लेटर में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। इसका मतलब यह रखा है, सी डेट का कोड यह लिखा है, तो आपका जो एस लिखा है इसका कोड क्या है, आपका पहले वाले से पहले वाले को मैच करेंगे। एस का कोड दिया है आपका 9, ई का कोड कितना दिया है, 5 दिया है। आगे देखेंगे डी का कोड कितना दिया है, आपका 7 दिया है। इसी तरीके से आगे के कोड दिए गए हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से कोड पहचानना है। जैसे हम पहचानेंगे, सबसे पहले टी कहाँ पर लिखा हुआ है, लास्ट में, लास्ट से दूसरे नंबर पर, और लास्ट से दूसरे नंबर पर यहाँ कितना लिखा हुआ है, 4। तो टी का कोड हमारा क्या लिखा हुआ है, 4। तो टी का कोड हमारा कितना निकल आया, 4 निकल आया। क्या लगा रहा है, 4। हमें क्या करना है, मैच करना है। क्या करना है, मैच। आगे क्या लिखा है आपका ई, ढूंढिए ई कहाँ पर लिखा हुआ है, ई आपका यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा है। जितनी बार ई लिखा होगा सबका कोड एक ही होगा। ई का कोड लास्ट में क्या दिया है, आपका 5 दिया है। क्या दिया है, 5। तो ई का कोड क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। आगे क्या निकालना है, ए का, ए कहाँ है आपका, यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4, चौथे नंबर पे लिखा है, तो 1 2 3 4, तो चौथे नंबर पे आ गया आपका 3। आगे क्या लिखा है, डी, और डी का कोड लिखा है आपका 7 लिखा हुआ। डी का कोड क्या लिखा है, 7। तो 4537 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए किस तरीके से नंबर कोडिंग का पहला क्वेश्चन हमारे सामने रखा है और किस तरीके से हमें उसको सॉल्व करना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है आपका, और आगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि यदि किसी खास कोड में मैन को लिखा है 9364, उसने क्या लिखा है, MAIN, मैन को क्या लिखा है, हम इसका कोड नीचे लिखे दे रहे हैं जिससे आसानी हो जाएगी हमें। 64 लिखा हुआ है, और आगे क्या कह रहा है, डियर। क्या कह रहा है, डियर, DEAR, डियर को क्या लिखा हुआ है, डियर को लिखा है उसने 8532 लिखा है। और हमसे पूछ क्या रहा है, MEND, मेंड का क्या कर रहा है, हमसे पूछ रहा है। हमें कुछ नहीं करना, हमने बिल्कुल नीचे नीचे लिख ली रही। इसका मतलब यह है, क्या है इसका मतलब, जो आपका यहाँ पर M लिखा है, M का कोड नीचे लिखा है 9, तो M का कोड हो गया आपका 9, A का 3, I का 6, और N का कितना लिखा हुआ है, 4। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी इसने क्या कर दिया, इस तरीके से कूट किया हुआ है। तो हमें किसका निकालना, मेंड का। तो मेंड देखिए M को क्या कहा गया है, 9, तो आगे क्या आ जाएगा यहाँ पर 9।
ई का क्या कहा गया, ई ढूंढिए, ई आपका यहाँ पर, तो ई का क्या आ जाएगा आपका 5। एन का क्या है, एन का आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा, और डी हमारा कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर डी का कोड हो जाएगा हमारा यहाँ पर कितना 8 हो जाएगा, कितना 8। तो 9548 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए कितनी इजली तरीके से हमने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछ रहा हो, करना क्या है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। जो आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा बहुत अच्छे जी आया मजेदार क्वेश्चन कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पोइट्री को 99 99 99 लिखा है और ओवर को 60 60 60 लिखा है, तो मोर को पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मोर को पूछ रहा है। उसने देखो क्या लिखा है, POETRY, पोइट्री को उसने क्या लिखा है 99-99-99। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है उसने ओवर को, क्या लिखा ओवर, OVER, ओवर को लिखा है 60-60-60 इस तरीके का लिखा है। और जो हमसे पूछ रहा है MORE, क्या कर रहा है MORE, इस तरीके से इसने क्या कर दिया है, नंबर कोडिंग में कोड कर दिया। अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, क्या किया जाए। अगर हम माने कि P का कोड पहले वाले से पहले वाले को मैच करें तो 9 फिर 9 फिर 9 फिर 9, तो ये तो हो नहीं सकता। एक जो आपका कोड होगा वो सिर्फ एक ही लेटर का हो, तो इसमें तो सारे लेटर का एक जैसा ही हो जाएगा। यहाँ पर O का 9 तो यहाँ O का 6, जे कैसे हो जाएगा। अब क्या करें इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, देखिए सबसे पहले हम इसका क्या लिख लें, जो हमारे कोड होते हैं, जो ओरिजिनल कोड होते हैं जो इसका, वो हम लिखने की कोशिश करते हैं। इस पर देखें, यहाँ पर देखिए P का कितना होता है हमारा, P का कोड होता है हमारा 16, P का कितना होता है 16, तो हमने 16 लिख लिया। प्लस का चिन्ह लगाया, O का कितना होता है 15, फिर प्लस का चिन्ह लगाया, E का कितना होता है 5, तो हमने 5 लिख दिया। T का कितना होता है 20, तो हमने 20 लिख दिया। फिर आगे R है, R का हमने 18 लिख दिया, और Y का कितना रखा 25, Y का कितना रखा 25। अगर हमने इन सबको क्या किया, टोटल किया, ऐड किया, जोड़ने की कोशिश की, तो कितना आ जाएगा, जे आ जाएगा 16 15 हमारा 31, और 31 में 5 जोड़ेंगे हमारे कितने हो जाएंगे 36, और 36 में 20 हमारे ऐड होंगे, 36 20 होते हैं हमारे 56, और 56 और 18 कितने हो जाएंगे, देखिए 56 और 18 कितने हो जाएंगे हमारे, जो हो जाएंगे हमारे 74, और 74 और गलत हो गया हट, ये हमारे कितना हो जाएगा, सही तो है 74 और 25, 74 और 25 हमारे कितना हो जाएगा 99, कितना हो जाएगा 99। तो समझ गए उसने क्या किया है, उसने क्या किया है, जो उसका ओरिजिनल कोड होता है उसको सबसे पहले लिखा सारे लेटर का, और इन लेटर को आपस में क्या कर दिया है, जोड़ दिया। इन लेटर को आपस में जोड़ दिया, जो हमारा आंसर आया है उसको 3 बार लिखा, एक बार लिखा, डैश करके दूसरी बार, और डैश करके क्या लिखा है तीसरी बार। क्या सेम पैटर्न जो इसमें अप्लाई किया है, क्या वो ओवर वाले में अप्लाई किया है, फिर से देखेंगे। O का कोड कितना होता है आपका 15 होता है, V का होता है आपका 22, E का हमने 5 लिखा, और R का लिखा 18। इसको जोड़ेंगे 15 12 हमारा कितना रहता है 37, और 37 5 कितना हो जाएगा 7 5 12 42, और 42 और 18 हमारा कितना आ जाएगा 60। हम समझ गए क्या कर दिया उसने, उसका ओरिजिनल कोड लिखकर उनको कोड को आपस में जोड़ दिया है, और जो जोड़ा है उसको 3 बार लिख दिया है। क्या लिख दिया, 3 बार लिख दिया। इसी तरीके से हम इसमें करेंगे। M का कितना रहता है, M का होता है 13, तो हम 13 लिखेंगे। O का हमने 15 लिखा, R का 18 होता है तो 18, और E का लिखा 5। अब इसको जोड़ेंगे, 13 और 15 हमारे कितने हो जाते हैं 28, और 28 और 18 कितने हो जाएंगे 28 और 18 हो जाते हैं हमारे 46। 28 और 18 हमारे कितने हो जाएंगे 46। 13 हमारा 13 15 हो जाएंगे 28, और 28 और 18 कितने हो जाएंगे 8 8 16 2 1 3, ये हमारे 46, और 46 में हम 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 51 आ जाएगा। क्या ले आ जाएगा हमारा 51। इसको क्या करेंगे 51 डैश 51 डैश 51, क्या हो जाएगा 51 डैश 51 डैश 51। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। तो समझ गए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। ये आपका एसएससी वाला क्वेश्चन है, एसएससी में आपके इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए किस तरीके का क्या रहा और उसमें किस तरीके का पैटर्न यूज होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड में नीचे लग चुका है, उसको पढ़िए, देखिए वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में मोनूमेंट को बहुत बड़ा लिख दिया, मोनूमेंट को उसने क्या कर दिया है, कूट कर दिया है। देखिए किस तरीके से उसने कूट किया, किसको किया है, मोनूमेंट। यहाँ पर लिख रहे हैं हम MONUMENT, मोनूमेंट को उसने क्या लिखा, उसने लिखा है 4 6 5 3 4
552। इस तरीके से क्या किया उसने, कूट किया। पूछ क्या रहा है हमसे, CAREER, कैरियर का हमसे पूछ रहा है कि कैरियर को किस तरीके से किया जाएगा, कूट किया जाएगा। अब हम देखेंगे, हमने सोचा हम क्या करेंगे, पहले वाले लेटर को पहले वाले से मैच करेंगे। इसका मतलब M का कोड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, O का कोड 6 हो जाएगा, N का कोड हो जाएगा हमारा 5। लेकिन हम ये देखेंगे, लेकिन जो हमारा कैरियर लिखा है, कैरियर में हमारा C आ रहा, तो C तो हमारे यहाँ पर है ही नहीं, तो हम C कहाँ से लाएंगे। फिर आगे देखेंगे A भी लिखा हुआ, A भी लिखा हुआ, तो इसका मतलब यह है वो पहले वाले से पहले वाले को मैच नहीं करके कुछ और लॉजिक लगा रहा है, उसके लॉजिक को हम पकड़ेंगे। अब देखिए किस तरीके से पकड़ेंगे। अब पकड़ने के लिए हम क्या कर दे रहे हैं, इसका सबसे पहले कोड लिख रहे हैं। M का ओरिजिनल कोड कितना होता है हमारा, 13 होता है। कितना होता है हमारा, 13 होता है, ठीक है। O का कितना होता है, 15 होता है। अब देखिए हम इन्हीं दोनों से कुछ बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, अगर इन दोनों के अंकों को अलग अलग जोड़ा जाए, तो 1 + 3 = 4, इस तरीके का वो बना रहा है। O का लिखा है 15, तो 1 + 5 = 6 हो जाएगा, 6 आगे लिख दिया है। आगे देखेंगे हम U का देख रहे हैं, U का होता है 21 में 2 और प्लस क्या हो जाएगा, 1 = कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखिए वो कितना आ जाएगा हमारा, 3 आना चाहिए यहाँ पर। आगे देखिए M हमारे यहाँ पर लिखा है 1 और 3, तो ये हो जाएगा 1 + 3 = हमारा कितना हो जाएगा, 4। तो देखिए वहाँ पर 4 लिखा हुआ है। E का कितना होता है, 5, यहाँ पर केवल 5 होता है, तो यहाँ पर देखिए 5 लिखा हुआ है। T का कितना होता है, 20 होता है। 2 + 0 ऐड करेंगे, 2 प्लस का 0 ऐड करेंगे इस पर, तो हमारा कितना आ जाएगा, केवल 2 ही आएगा। तो देखिए लास्ट में क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो हम समझ गए इसमें क्या किया उसने, इसके लेटर को जो हमारा डबल आ रहा है उनको आपस में ऐड कर दिया, आपस में उनके अंकों को जोड़ दिया है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कोड लिख ले रहे हैं। इसका 3 होता है, इसका 1 होता है, R का कितना होता है 18, E का होता है 5, E का होता है 5 और 18, R का कितना होता है 18। अब क्या करेंगे, 3 का हमारा 3 आ जाएगा, 1 का हमारा 1 आ जाएगा, 8 और 1 इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। 5 का 5 आ जाएगा हमारा, फिर 5 का 5 आ जाएगा, 18 लिखा हुआ है। 18 में 1 + 8 = कितना आ जाएगा, 9। तो 319559 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए इसको, कुछ किस तरीके से क्वेश्चन को करना था। अगर आपके लेटर जो आप में इसमें दिए हैं अगर उसमें नहीं मिलते तो समझ जाइए कि उसमें कुछ और लॉजिक लगाने की उसने कोशिश करी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग में क्वेश्चन तो हमारे सरल आते, बस हमें क्या करना पड़ता है, लॉजिक पकड़ना पड़ता है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में बस हमें लॉजिक पकड़ने की देरी है। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो क्या कह रहा है। यदि किसी खास कोड में पेज, उसने क्या लिखा है, पेज PAGE, पेज को उसने क्या लिखा, उसने लिखा है 3%7 इस तरीके से उसने कोड किया है। और SORE, शोर को उसने क्या किया, 8 जी इसने C बनाया है, फिर 9 लिखा, फिर जिस सिंबल कोडिंग से रिलेटेड है कि उसने क्या कर दिया, सिंबल को कोड कर दिया, वो किसी भी सिंबल में लिख सकता हो। पूछ क्या रहा है, PEAS, तो हमें अगर इसमें इस तरीके से लिख लें तो हमें तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे P को उसने 3 लिखा है और A को परसेंटेज में लिखा है और G को किस में लिखा है, 7 में लिखा है और E को @ में लिखा है। इसी तरीके से उसने आगे सब में क्या कर दिया, कोड। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से देखना है P को क्या लिखा उसने 3, तो हम आगे 3 लगा देंगे। E को क्या लिखा है, E ढूंढेंगे, E को @ लिखा है, यहाँ से भी पकड़ेंगे @ यहाँ पर भी पकड़ेंगे @ तो दोनों में क्या लिखा है, @ तो हम @ लगा देंगे। A कहाँ लिखा है आपका, A यहाँ पर है आपका, तो A आपका कहाँ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। और S को क्या लिखा गया, S ढूंढेंगे, S को क्या लिखा गया है, 8 लिखा गया। तो हमारा देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। वो क्या कर दिया, अगर वो सिंबल में कोड कर दे, किस में कर दे, सिंबल में, और वो सिंबल चाहे जो कुछ भी हो सकते हैं, तो सिंबल हमें कुछ नहीं करना, उसको पकड़ लेना, वो हमारे क्वेश्चन में ही छिपे रहते हैं कि आखिरकार उसका आंसर क्या होगा। तो समझिए किस तरीके से करना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। आज हम लोग सिर्फ नंबर कोडिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेक, क्या कह रहा है, ब्रेक को क्या लिख रहा है, BREAK, ब्रेक को क्या लिखा है, 218511 इस तरीके से लिखा है। पूछा क्या है हमारा, SOLAR, जी हमारा क्या किया गया, पूछा गया है कि आखिरकार सोलर को क्या लिखा जाएगा, SOLAR, सोलर को क्या पूछ रहे हैं हमसे, पूछ रहा है कि SOLAR सोलर को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए किस तरीके से, अब हमें अगर माने तो इसका कोड कितना होता है, 2 होता है, क्या होता है, 2,
कितना होता है 2, तो यहाँ का 2 लिखा तो 2 का 2 लिख दिया उसने सेम। आर का कोड कितना होता है 18 होता है, कितना 18 का बिल्कुल सेम कर दिया, 18 का 18। इसका मतलब यह है 5 का क्या लिख दिया, 5 का 5 लिख दिया, 1 का 1 लिख दिया, यहाँ पर 1 गायब है, यहाँ पर 1 और होना चाहिए, ठीक है। और 11 का क्या लिख दिया उसने, 11 लिख दिया। तो हम समझ गए क्या कर दिया, जो उसने कोड होते हैं ओरिजिनल उसको सेम लिख दिया, बिल्कुल सेम लिख दिया, एज इट इज क्या कर दिया, पूरा उतार दिया। अब बिल्कुल हम भी क्या कर देंगे, उसकी कॉपी कर देंगे, नकल कर देंगे। जैसे हमें एस का कितना होता 19, तो 19 का 19 लिख दिया। ओ का कितना होता 15, तो 15 का 15। एल का कितना होता 12 कोड होता। ए का हमारा 1 होता। आर का कितना होता है हमारा 18। तो देखिए जे आ गया हमारा, तुरंत आंसर हो गया। इसमें से कोई हमें दिक्कत जाने ही वाली नहीं थी, हमें बस क्या करना था, पैटर्न पकड़ना था, वो क्या कर रहा है, हमने तुरंत पकड़ा और निकाल दिया तुरंत आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और देखिए नेक्स्ट वाला हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाला हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, देखिए जो हमारा बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, वो पूछ रहा है, कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में ए को 2 लिखा जाए, ए को क्या लिख रहा है, वो 2 लिख रहा है। देखिए बहुत जबरदस्त कर दिया उसने, ए को 2 लिख रहा है, बी को 3 लिख रही है, अरे वाह, बी को क्या कर दिया 3 कर दिया, और सी को क्या लिख दिया है 4 लिख दिया। तो पूछ रहा प्लेस को क्या लिखेंगे, PLACE, इसको पूछ रहा है, इसको किस तरीके से लिखेंगे। अब हमने सोचा क्या होता, हम तो जानते हैं कि ए का कोड कितना होता है, ए का कोड होता है 1, ए का कोड क्या रहता है 1। उसने क्या लिख दिया, ए का 2 लिख दिया, इसका मतलब उसने 1 जोड़ दिया, कितना जोड़ दिया 1 जोड़ दिया, ठीक है। उसने क्या कर दिया 1 जोड़ दिया। बी का कोड हम जानते हैं 2 होता है, 2 को क्या कर दिया उसने 3 कर दिया, इसमें भी उसने क्या कर दिया कलाकारी करके 1 जोड़ दिया है। और इसमें 3 होता है, 3 में हमने 1 जोड़ा तो क्या कर दिया 4 आ गया। तो समझ गए क्या कर रहा, जो उसका ओरिजिनल कोड होता है उसमें 1 जोड़ रहा है, जो आपका ओरिजिनल कोड होता है उसमें 1 जोड़ रहा है। पी का क्या होता है 16, 16 में हम भी क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 17। एल का होता है 12, 12 में 1 जोड़ा हमने 13। ए का होता है 1, तो 1 का कोड तो हमारा 2 हो जाएगा। सी का 3 होता है, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। और ई का होता है 5, और 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। तो 17, 13, 24, 6 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ गए क्या कह रहा था क्वेश्चन, और हमने कितनी आसानी से इसको पैटर्न को पकड़ा और तुरंत आंसर निकाल दिया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में PALE को 34 लिखा है। ये क्वेश्चन देखिए जो हमारे पेपर में अधिकतर हमें देखने को मिल जाता है। PALE को क्या लिखा है 34, वो क्या करेगा सिर्फ लेटर बस को चेंज करेगा, पैटर्न उसका सेम रहता है। PALE को क्या लिखा है 34। पूछ रहा है अरेस्ट, ARREST, अरेस्ट को पूछ रहा है कि अरेस्ट को किस तरीके से लिखेंगे। अगर हम वो ध्यान दें नंबर कोडिंग वाले, तो यहाँ पर कितने लेटर हैं 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर तो 3 और 4 सिर्फ 2 नंबर ही लिखे हैं। तो हम कैसे मैच कर सकते। अब हम दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पर जब ज़्यादा लेटर दिए हो, यहाँ पर कम अंक दिए हो, या फिर 2 अंक का ही दिया हो, तो हमें तुरंत समझ जाना है कि उसके ओरिजिनल कोड को लिखकर जोड़ा होगा। उसके ओरिजिनल कोड को लिखकर पहले हम देखेंगे, इसका 16 होता है, 1 का 1 हो जाएगा, एल का 12 होता है, और ई का कितना होता है 5। ओरिजिनल कोड लिखा हमने, इनको जोड़ा, 16 + 1 हमारा 17, और 17 12 होते हैं हमारे 29, 29 में 5 जोड़े हमारे 34। हम समझ गए पैटर्न क्या अप्लाई कर रहा, जो उसका ओरिजिनल कोड है उसको आपस में क्या कर रहा जोड़ के आंसर निकाल रहा। हमें यहाँ पर सेम करेंगे, ए का 1 होता है, आर का 18, इसका आर का भी 18, ई का हो जाएगा 5, एस का 19 और टी का 20। इसलिए आपको क्या होना चाहिए, सबसे बेसिक इसमें यही है, कोडिंग डिकोड में आपको कोड याद होने चाहिए। अब ऐड करेंगे 18 18 36, 36 1 37, और 37 5 कितने हो जाएंगे आपके 42, 42 20 कितने हो जाएंगे 42 20 हो जाएंगे आपके 62, और 62 में हम लोग कितने जोड़ देंगे 19 जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 81। कितना आ जाएगा आपका 81 आ जाएगा। 9 2 11 6 1 7 1 8, तो आपका कितना आ जाएगा आंसर 81 आ जाएगा। समझ गए किस तरीके से इस क्वेश्चन कुछ करना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये समझ गए होंगे आप लोग किस तरीके से उसने इस क्वेश्चन को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है वो कह रहा है कि गाइड, GUIDE, गाइड को उसने क्या लिखा है, गाइड को लिखा है उसने 49132, इस तरीके से उसने कोड किया है। और बीम, BEAM, बीम को लिखा है 8257 कोड किया है।
और कह रहा है कि आप लोग इमेज को किस तरीके से लिखेंगे अगर इस तरीके से कोड किया गया है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमने बिल्कुल सेम लिख लिया है। तो जी का कोड यहाँ पर देखो मैच करेंगे, जी का कितना निकल के आएगा 4, यू का 9, आई का जी यहाँ पर 1 लिखा है, डी का 3 हो जाएगा, ई का कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 2, आगे भी इसी तरीके से आएगा। तो कुछ नहीं करना, हमारा जो आंसर है क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। जैसे आई है, आई का कोड क्या लिखा है हमारा 1, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 1। आई एम कहाँ लिखा है, एम ढूंढेंगे, एम जी लिखा हमारा, एम को लास्ट वाले से मिलाएंगे, कोड कितना हो गया 7, तो कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। आगे ए का कोड क्या है, ए जी लिखा, ए का कितना है हमारा 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। जी लिखा है, जी हमारा कहाँ पर लिखा है, जी हमारा यहाँ पर लिखा है, जी का कितना हो जाएगा 4, तो हमारा कितना आ गया 4। और लास्ट में ई बचा है, ई ढूंढेंगे, ई हमारा यहाँ पर लिखा 2, या यहाँ से ले लो, दोनों में सेम है। तो 17542 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ गए इसको किस तरीके से करना था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, जितनी आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमारी कोडिंग डिकोडिंग उतनी ही अच्छी हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि लॉन्ग को, क्या कह रहा है, यदि लॉन्ग को LONG, लॉन्ग को उसने क्या कर दिया है, जो सांकेतिक भाषा में लिख दिया है, सांकेतिक प्लस में नंबर भी 51H4 इस तरीके से कोड किया गया है। और क्या रहा है कि गियर GEAR, ठीक है, इसको उसने क्या लिखा है, इसने को लिखा है 4%H9 इस तरीके से उसने कोड किया है। और क्या रहा है, रोल ROLE, बिल्कुल सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना, हमने तुरंत उसके नीचे रख के L का कोड 5 हो जाएगा, O का 1, N का H और G का हमारा क्या है सेम। हम क्या करेंगे, इससे मैच करेंगे, इससे मिलान करेंगे। देखा R ढूंढा कहाँ पर है, R का क्या लास्ट वाले से मिलाएंगे, R का कोड हो जाएगा हमारा 9। O लिखा है, O कहाँ लिखा, O का हमारा 1 हो जाएगा, तो O का 1। L ढूंढा, ये लिखा L के जस्ट नीचे क्या है 5, तो L का कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। E कहाँ लिखा है, E हमारा जे लिखा है, E का क्या लिखा है परसेंटेज, तो 915%। इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए इसको, कुछ क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है यदि बेग को लिखा है 3792, इसमें लिखा है 3792, ये भी बिल्कुल सेम लग रहा है, बिल्कुल सेम लग रहा है। BAKE, बेग को क्या लिखा है उसने 3792 इस तरीके से लिखा है। और बिट BIT को लिखा है 368, हमने जस्ट नीचे कोड लिख लिए। और BIT का हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, बिल्कुल सेम, हमने क्या कर दिया उसके जस्ट नीचे कोड लिख के, बिल्कुल सेम कोड है। बी को ढूंढा, बी का कोड क्या लिखा है 3, यहाँ से ले ले चाहे यहाँ से, दोनों का सेम है, तो आगे 3 आ जाएगा। आई कहाँ है हमारा, आई यहाँ पर हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, आई का 6 हो जाएगा। टी कहाँ पर है, टी का हमारा 8 हो जाएगा। और ई लास्ट ढूंढा, ई का कितना हमारा 2, तो हमारा जे आ जाएगा 2, तुरंत आ जाएगा। मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 3682 उसी में उसका क्या छिपा हुआ है, आंसर छिपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्लाइड में लग गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बेड को आपको 23 लिखा जाए, बहुत सिंपल है, BAT, बेड को उसने क्या लिख दिया है 23। पूछ क्या रहा है, कैट का पूछ रहा है, कैट को किस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए क्या किया है उसने, जब हमने बताया कि यहाँ पर 3 लेटर दिए हैं, यहाँ पर कितना दिया है 2 नंबर दिए, इसका मतलब है उसने कोड लिखकर कुछ ना कुछ कलाकारी की होगी, उसी कलाकारी को हमें क्या करना है, पकड़ना है। ओरिजिनल कोड लिखेंगे, बी का 2 होता है, ए का हमारा 1 होता है, टी का लिखा है 20, इनको आपस में जोड़ेंगे, पकड़ गए हम 2 + 1 + 20 इक्वल टू होता है 23। समझ गए क्या कर दिया, कोड ओरिजिनल कोड रखकर जोड़ दिया। अधिकतर इसमें क्या करता है, यही करता है, और ओरिजिनल कोड लिखकर जोड़ देता। आगे देखिए कैट को क्या लिखा है, इसका होता है 3 और ए का हो जाएगा 1, एक इसका टी का 20, 3 + 4 जो हमारा 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, तुरंत आंसर आ जाएगा हमारा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट को कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में लंदन को, क्या कह रहा है लंदन, तो LONDON, लंदन को उसने क्या लिखा, उसने लिखा है 24 30 28 8 30 28, इतना बड़ा लिख दिया उसने, इतना। यहाँ पर कितने थे, 6 लेटर थे, उसने 6 के 12 बना दिए। और हमसे पूछ क्या रहा है, फ्रांस का पूछ रहा है, पूछ किसका नाम से, FRANCE, फ्रांस का हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, फ्रांस का क्या कर रहा है, हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए उसमें किस तरीके से करेंगे, अब देखो किस तरीके से करेंगे।
एल को उसने इतना लिख दिया, 6 लेटर थे, 6 के अगर 6 लिखा तो हमें कुछ समझ में आता, लेकिन उसने 6 के 12, तो हम शायद इसका क्या कर ले, कोड लिख ले। कोड से तो कुछ उसने कलाकारी नहीं की। एल का कोड कितना होता है आपका, 12 होता है। एल का कोड कितना रहता है आपका, 12, तो हमने 12 लिख दिया। ओ का कितना रहता है, 15, तो 15। इनका लिखा होता है 14। अब इसमें हम कुछ सोचे, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 24। कुछ समझ में आया क्या कर दिया, कुछ समझ में आया क्या कर दिया उसने, गुणे 2 कर दिया। ओरिजिनल कोड लिख के आगे वाले में 2 किया, पीछे वाले में फिर क्या किया, देखिए 15 लिखा, यहाँ 30 पहुंचा दिया। हाँ समझ गए हम, पूरी तरह से समझ गए। क्या किया उसने, 15 दूना 30, 14 दूना 28, डी का होता है 4 दूना 8, होगा 15 दूना 30 और 14 दूना 28। ओरिजिनल कोड लिख के उस कोड को क्या कर देना है, दुगना कर देना, हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा। कोड लिखेंगे तुरंत हम, इसका 6 होता है, आर का कितना रहता है 18, इसका 1, एन का 14, सी का 3 और ई का कितना हो जाएगा 5। कोड लिख दिया, इसका क्या करना है, डबल दुगना कर दीजिए। 6 का 12, 18 का 36, 1 का दुगना 2, 14 का 28, 3 का 3 दूना 6, ठीक है। और ई का कितना 5 का आ जाएगा 10। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमसे कलाकारी दिखाने की कोशिश कर रहा था, हमने तुरंत उसके क्या कर दिया, पैटर्न को पकड़ लिया। समझ गए किस तरीके से हमने पकड़ा और उसका आंसर निकाल दिया, ठीक है। समझ गए इस क्वेश्चन को। आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आगे वाला जो है, आगे वाला देखिए आपका क्या कह रहा है। यदि रीजन को 5, अरे यदि रीजन को 5, इतना बड़ा रीजन है, इतना बड़ा उसने क्या लिखा है, REASON, इतना बड़ा रीजन लिखा, और रीजन को सिर्फ उसने क्या लिख दिया, सिर्फ एक नंबर लिख दिया उसने 5। अब हम देखेंगे इसने कलाकारी किया, हमसे कलाकारी ये कर रहा है, BELIEVED, इसको लिखा है उसने कितना 7, इसको क्या लिखा है 7, और पूछ क्या रहा है GOVER, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्या कह रहा है, पूछ रहा है। पेपर में भी आए, RRB 2003 में। अब देखो उसने क्या कर दिया, रीजन को सिर्फ 5 लिखा है, इतने सारे लेटर है, 6 लेटर है रीजनिंग में, और सिर्फ उसने एक नंबर में कोड कर दिया है केवल 5। अब हमें समझ में नहीं आ रहा आखिरकार करा क्या किया है इसने। हम देखेंगे इसके नंबर, थोड़ा काउंट करें कितने लेटर हैं हमारे सामने। 1 2 3 4 5 6, कितने लेटर है 6, और उसने लिख दिया क्या है, केवल 5। इसका मतलब है क्या, उसने एक माइनस तो नहीं कर दिया। 6 लेटर थे, 6 लेटर में एक माइनस कर दिया, तो आंसर निकाल के उसने क्या कर दिया 5। आगे भी सेम पैटर्न तो नहीं अप्लाई किया। 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही, पकड़ गए बिल्कुल। 8 - 1 हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझ गए इसका तरीका जी, हमको घुमाने की कोशिश कर रहा था। आगे भी हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है 9, और इसमें माइनस कितना करना है, 1 माइनस करना है, तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हमसे कलाकारी करने की कोशिश कर रहा था, हमें तुरंत उसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। समझ गए। अब आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन आपसे बिल्कुल सिंपल था ये वाला क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है, यदि ओवर को 48, ओवर OVER हमने किया, ओवर को किया 48, और क्या कह रहा है BARE, वेयर को लिख रहा है 82, क्या लिख रहा है 82। पूछ किस क्या रहा है हमसे, ओपन का हमसे पूछ रहा है। अरे ये तो सिंपल वाला है, सिंपल वाला तो नहीं लग रहा, लेकिन देखना पड़ेगा क्या है इसका, क्या क्वेश्चन है, ठीक है। ओवर को 48 लिखा है, बियर को 82 लिखा है, ओपन को पूछ रहा है। ओपन को किस तरीके से लिखा जाएगा, ओपन को किस तरीके से लिखा जाएगा। हमने क्या बताया था, जो आपका जब हमारे लेटर बड़े हो, यहाँ पर नंबर छोटे, तो इसका कोड लिख के उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे। ओ का कितना रहता हमारा 15 रहता, वी का हमारा 22 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, इसका 18। हम जोड़ेंगे 15 5 20, और 20, और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 20, और यहाँ पर 8 2 10 हो जाएगा, 2 1 3 1, ये हमारा कितना हो जाएगा 4, तो ये होता है हमारा 60। ये तो हमारा क्या होता है 60 होता है, लेकिन यहाँ पर उसने दिया है 48। क्या दिया उसने 48। अब इसको क्या किया होगा उसने, ओवर को लिखा उसने 48। अब इसको किस तरीके से करेंगे, और बियर को उसने लिखा है 82, बियर को क्या लिखा है 82। इसमें भी हमारा कोई पैटर्न हमसे अप्लाई नहीं हो रहा। इसका उसने 2 लिखा, इसका 1 होता है, आर का कितना होता है 18 रहता है, और ई का कितना रहता है 5 लिखा है। 18 5 23, 23 और 3 कितना होता है हमारा 23 और 3 तो 26 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा है 28 लिखा है। तो इसने कुछ कलाकारी कुछ ना कुछ तो की है। उसको अगर हम इस तरीके से करें, किस तरीके से, अगर हम क्या कर दें,
उसने इस तरीके से तो नहीं किया जो हमने आपको अपोजिट लेटर बताया था, क्या अपोजिट लेटर से नहीं किया। अगर हम अपोजिट लेटर से करने की कोशिश करें तो अगर इसका निकालें 2 का b का कितना होता है y होता है, तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। a का कितना आ जाएगा हमारा 26 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 का मतलब क्या होता है 9 आ जाएगा। और e का कितना हो जाएगा यहाँ पर 22 हो जाएगा। अगर हम इसको जोड़ें 6 5 11, 11 9 कितने होते हैं हमारे 11 9 20 होते, हाँ 20, और जी हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है 11 9 20, 2 4 6 और 6 2 8। बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए। बहुत क्वेश्चन घुमाया उसने। क्या कह रहा था, देखिए इसको क्या कह रहा था। उसने लिखा है ओवर को 48, और हमने देखा कि हमने उसके लेटर को ऐड किया, जोड़ने पर तो 60 आ रहा, 60 नहीं, उसने लिखा 48 लिख दिया। इसने क्या किया है, ओवर को क्या किया है, जो हमारे ओवर में लेटर लेके उसको इसके लिखे विपरीत अक्षर, ओवर के लेके उसने विपरीत OVER, ओवर के लेके इसने विपरीत अक्षर। विपरीत अक्षर हम बता चुके हैं आपको किस तरीके से निकाले जाते। 27 से माइनस कर दे। O का क्या होता है L होता है, और V का E होता है, E का हमारा V होता है, R का होता है I। अब इसने क्या कर दिए, इसके कोड लिखे, L का 12 लिखा, E का 5 लिखा, और V का 22 लिखा, I का 9, और इनको क्या किया है जोड़ा है। 12 5 17, 17 और 9, 17 और 22 हमारे कितने होते, 17 22 हो जाएंगे हमारे कितने 39, 39 और 39 प्लस 9 ये आ जाएगा 48। इस तरीके से उसने क्या कर दिया, कोड किया। बहुत खतरनाक घुमाया उसने, बहुत खतरनाक। उसने क्या किया, ओवर के विपरीत अक्षर के लेटर लिखे, उन लेटर को क्या किया है जोड़ा है। तो हम कुछ नहीं करना, इसमें भी हम लोग सेम करेंगे। ओपन में ओ का विपरीत क्या होता है L होता है, P का विपरीत क्या बताया था हमने, P के पिक्चर, तो P का K हो जाएगा, E का क्या हो जाएगा L होता है, M का M हो जाएगा। अब इनके लेटर लिखेंगे, L का कितना हो जाएगा 12, K का 11 होता है, L का फिर 12 होता है, L नहीं आएगा, यहाँ पर V आ जाएगा, तो V का होता है 22, और M का कितना हो जाएगा 13। अब जोड़ेंगे 12 और 11 जी होते हैं हमारे 23, 23 और 22 कितने हो जाते हैं हमारे 23 और 22 45, और 45 और 13 हमारे कितने हो जाएंगे 58। इस क्वेश्चन को जो हमारा आंसर निकलेगा वो आंसर कितना निकल आएगा, वो हमारा कितना निकलेगा 58, 58 निकलेगा। कितना आंसर निकलेगा 58 निकलेगा। समझ गए इसको, क्वेश्चन को किस तरीके से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है देखिए आपकी स्लाइड में लग गया है। वो कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में मून को 4665 लिखा जाता है। मून, ठीक है, चंद्रमा में लिखा है मून, मून MOON, मून को उसने क्या लिखा है, जी लिखा उसने 4665। और पूछ क्या आराम से PKTU, कह रहा है इसका कोड निकालिए। क्या लिखा रहा है, इसका कोड निकालिए, कि वो आखिरकार इसका कोड निकाल के कर क्या रहा है। अब हम देखेंगे, अगर हम माने इसमें देखिए जो आपके मून वाले हैं, तो मून जो आपके मून में लिखा हुआ है, जो आपके क्या है, जो आपके मून में जो लेटर लिखे हैं, क्या वो PKTU वाले में मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं ना, तो नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका कोड लिखेंगे। M का कितना कोड होता है, ये हमारा M का होता है 13, O का होता है 15, इसका होता है 15, N का कितना रहता है हमारा 14। अब हमने देखा यहाँ पर 4 बनाना है, कैसे बनाएंगे, अगर इनको लेटर को ऐड कर दिया जाए, 1 + 3 हमारा कितना आ जाएगा 4, 15 लिखा तो 1 + 5 हमारा 6 हो जाएगा, आगे भी 6 हो जाएगा, 1 + 4 हमारा यहाँ हो जाएगा 5। समझ गए क्या कर रहा है, उसके ओरिजिनल कोड को लिखकर उनके कोड को क्या कर दे रहा है, आपस में जोड़ दे रहा है। यहाँ पर देखिए P का कितना होता है हमारा 16, K का 11 होता है, T का हमारा 20 रहता है, और U का कितना रहता है हमारा 21। अब इनको जोड़ेंगे, 1 + 6 हमारा 7 निकल के आ जाएगा, 1 + 1 हमारा 2 आ जाएगा, और 2 + 0 2 आ जाएगा, और 2 + 1 हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 2 + 1 हमारा कितना निकल के आ जाएगा 3। तो 7223 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या कर रहा था इस क्वेश्चन में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका लग गया स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ग्लास को, किसको, ग्लास को क्या लिखा उसने, देखिए G इसने लिखा है GLASS। ग्लास को उसने क्या लिखा है 13, 23, फिर 13, फिर 7, फिर 3 7 इस तरीके से लिखा है। पूछ क्या रहा है बॉय को, पूछ क्या रहा है बॉय को किस तरीके से क्या किया जाएगा, कोड किया जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 5 लेटर, इसमें कितने सारे, इतने सारे अंक दे दिए, कितने सारे दे दिए, बहुत सारे उसने क्या कर दिए अंक दे दिए। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका कोड लिख ले रहे हैं।
कोड लिखेंगे तो इसका 7 होता है, एल का कितना रहता है हमारा 12 रहता है, ए का हमारा 1 रहता है, एस का हमारा 19 रहता है, इसका हमारा कितना रहता है 19 हो जाएगा। अब देखिए क्या किया जाए, यहाँ पर 7 है, अगर हम यहाँ से 13 पर पहुँचे तो हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, प्लस का 8 जोड़ना पड़ेगा, 8 नहीं जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा 6 जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा हमें 6 जोड़ना पड़ेगा। उसने क्या किया है, ग्लास को 13 23, तो इससे हमारा कुछ नहीं मर रहा, इससे हमारा क्या कुछ नहीं मर रहा, 12 में से हमारा 23, तो इसमें गलत जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा ये वाला पैटर्न तो अप्लाई नहीं हो रहा। अब इसको अप्लाई करने के लिए इसमें देखिए क्या करें, अब देखिए उसने क्या किया है, यहाँ पर 7 लिखा है, यहाँ 13 बनाना। अगर हम क्या कर दें, एक पैटर्न अप्लाई कर दें, जी वाला कौन सा जो हमारे दिमाग में अभी अभी आ रहा है, कि अगर इसमें गुणा 2 कर दें और माइनस का 1 कर दें, 7 दूना 14 माइनस 1 कितना आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा। क्या आगे भी यही अप्लाई हो रहा, बिल्कुल हाँ हो रहा। 12 दूना 24, 12 दूना 24 माइनस का 1, 12 दूना 24 माइनस 1, हम समझ गए क्या कर रहा है, उसका दुगना कोड लिखकर दुगना करके माइनस 1 कर रहा है। तो यहाँ लिखा 19, लास्ट वाले को मैच करेंगे, 19 19 दूना 38 होता, माइनस के 1 हमारा क्या आ जाएगा 37। समझ गए क्या होता है, इसका कोड लिखेंगे, इसका कोड होता है 2, ओ का होता है 15, वाई का क्या होता है 25, कोड लिखकर दुगना करके माइनस 1, दोगुना कर दीजिए, 2 का 2 दूना 4, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारा 3, 2 दूना 4, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। 15 लिखा हुआ है, 15 दूना 30, 15 लिखा हुआ है, 15 दूना 30, और 30 में से 1 जाएगी हमारे बचेंगे 29, और 25 25 दूना होता है 50, 50 में से 1 जाएंगे, कितना बचेगा हमारा 49, 50 में से 1 जाएंगे 49, तो 32949 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ गए इसमें क्वेश्चन को किस तरीके से करना था और हमसे क्या करवाने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है आपकी वर्ड को नंबर कोडिंग का आखिरी क्वेश्चन है जी, आपकी नंबर कोडिंग का आखिरी क्वेश्चन। ये कह रहा है लीडर, वो कह रहा है लीडर, LEADER, उसने क्या लिखा है, लीडर को लिखा है, उसने क्या लिखा है 20 13 9 1 2 1 3 2 से इस तरीके का लिखा है, और पूछ रहा है माइट, MIGHT, माइट का पूछ रहा है। आखिरकार माइट को किस तरीके से लिखा जाएगा, वो हमसे क्या कह रहा है, माइट का पूछ रहा है, माइट को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो देखिए उसके जो आपके लीडर में आपके लेटर लिखे हुए हैं और जो माइट में है वो एक भी मैच नहीं खा रहे, वो एक भी मैच नहीं खा रहे। तो हम क्या करेंगे, एल को उसने क्या बनाया है 20 बनाया, वो देखेंगे किस तरीके से बनाया है। अगर हम ध्यान दें इसका कोड कितना रहता है 12 कोड होता है, इसका कोड रहता है 5, ई का 1 होता है, इसका 4 हो जाएगा, इसका 5, इसका 18। अब देखिए 12 से हमें 20 बनाना है, कैसे, अगर 12 से 20 बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का 8 करना पड़ेगा कि नहीं। अब ई से 13 बनाना तो कैसे करेंगे, प्लस का 8 करना पड़ेगा, तो 13 बन जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर भी उसने क्या कर दिया, प्लस का 8 कर दिया, आगे भी क्या कर दिया प्लस का 8, आगे भी क्या कर दिया प्लस का 8। समझ गए उसमें क्या कर रहा, कोड लिखकर 8 8 जोड़ के आगे वाला नंबर निकाल दे रहा। यहाँ पर हम सबसे पहले कोड लिखेंगे, M का 13 होता है, I का 9, G का 7, H का 8 हो जाएगा, T का कितना होता है 20। इसमें हम लोग ने 8 जोड़े, 13 प्लस 8 हो जाएंगे 21 हो जाएंगे, और 9 में 8 जोड़ेंगे हमारा 17 हो जाएगा। 7 लिखा हुआ है, 7 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। 8 और 8 हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 8 8 हमारा कितना हो जाएगा 16, और 20 और 8 हमारा क्या हो जाएगा 28। इस क्वेश्चन का क्या निकल आएगा हमारा, यह आंसर निकल आएगा। तो समझ गए आप लोग किस तरीके से हमने इतने सारे क्वेश्चन किए, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन किए, और नंबर कोडिंग से रिलेटेड और सिंबल कोडिंग से रिलेटेड ये हमारे क्या होते हैं, इसका इसी क्लास का दी एंड होता है कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि नंबर कोडिंग में और सिंबल कोडिंग में किस तरीके से हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखते रहें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।